पलवल में जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा कैबिनेट मंत्री श्री विपुल गोयल उनको और अन्य अतिथियों को भी सुनना है। आज की सरकार एक नई सोच और नई कार्यशैली की सरकार है जो लोगों पर भरोसा करती है और लोगों के हाथ में ताकत देने के साथ आइए उनसे निवेदन करें उनके संबोधन के लिए। भारत माता की। भाई इस आवाज से तो जो इतनी सारी डिमांड गौरव भाई ने रखी है वो कैसे पूरी होंगी अगर आवाज इतनी शांत होगी तो। भारत माता की। आज यहाँ इस धन्यवाद रैली में हरियाणा के बहुत ही यशस्वी कर्मठ और जिनकी कहनी और करनी में कोई फर्क नहीं है 24 घंटे जनता के समस्याओं का समाधान करने वाले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मोदी कैबिनेट में तीसरी बार निर्विरोध मंत्री स्थापित बड़े भाई कृष्णपाल गुर्जर जी और यहाँ पर आज पलवल क्षेत्र के प्रभारी अरविंद यादव जी और पलवल के बहुत ही कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई विपिन बैसला जी और आप सबके प्यारे और जिनको आपने विषम परिस्थितियों में इतनी वोटों से जिताकर भेजा छोटे भाई और हरियाणा सरकार में मेरे कैबिनेट के साथी भाई गौरव गौतम जी, भाई राजेश नागर जी, भाई हरिंदर रामरतन जी, भाई मनोज रावत जी, भाई पूर्व विधायक भाई दीपक मंगला जी, भाई परवीन डागर जी, भाई टेकचंद शर्मा जी, शुभम कत्याल जी, सुभाष कत्याल जी, भाई हरिंदर पाल राणा जी, विधायक होडल, श्रीमती रेणु लता जी, राकेश चौहान जी और मंच पर बैठे जितने भी जो लोग हैं, किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। सम्मानित मंच, पत्रकार, छायाकार दोस्तों और पलवल की देव तुल्य जनता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और मित्रों, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि अक्टूबर का 2024 का वो चुनाव मुझे अच्छे तरीके से याद है क्योंकि मैं भी उस चुनाव में भाई गौरव गौतम के लिए वोट मांगने के लिए आया था। और जब यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति के दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, गौरव गौतम इनके सामने किस तरीके से टिक पाएगा, लेकिन आप लोगों ने उन सब बातों को नकारते हुए माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए एक ऐतिहासिक वोटों से भाई गौरव गौतम को जिताने का काम किया और पलवल में कमल खिलाने का काम किया। तो मित्रों, अभी आप लोगों ने देखा आज ये कोई रैली नहीं है। आज नायब सैनी जी का धन्यवाद करना, यहाँ पर आना, एक और जो विकास की गाथा पलवल के लिए लिखी जाएगी, आज उसकी शुरुआत का दिन है। आने वाले दिनों में पलवल और भी तरक्की करने का काम करेगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी, भाई गौरव गौतम हमारी पूरी कैबिनेट में सबसे छोटा है, सबसे लाडला है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर भी है। इसने जो डिमांड करी है, इसने एक जो डिमांड करी है कि पलवल के अंदर इंटरनेशनल स्टेडियम होना चाहिए, तो वो इंटरनेशनल स्टेडियम मैं समझता हूं गौरव गौतम और पलवल की डिमांड नहीं है, पूरे लोकसभा की डिमांड है, पूरे क्षेत्र की डिमांड है। पलवल उस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक लोगों की, क्योंकि 2036 के अंदर जब ओलंपिक होगा ऐसा एक खेल परिषद यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। वो नोएडा से, दिल्ली से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से इक्वल दूरी पर होगा और एक इंटरनेशनल लेवल का इस तरीके का खेल परिषद बने कि ज्यादा से ज्यादा गेम हरियाणा के अंदर उस ओलंपिक के अंदर होने चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अन्य मांगों को तो मानने का काम ही करें, लेकिन भाई गौरव गौतम की जो ये डिमांड है कि इंटरनेशनल खेल स्टेडियम होना चाहिए, वो एक हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होगा और पूरे हरियाणा के खिलाड़ियों को इससे बहुबल मिलेगा, इससे सबल मिलेगा। तो मैं बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन गर्मी का टाइम है और ये सब लोग आपको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो आज ये पलवल की